रविदास चलो कोई बात नहीं। चमार सब जाति चो, लेकिन रविदास जी चमारा की जिस बात जाति में थे वो सबसे लिखित जाति थी चमारों की। चमार टवांका ढोर नीत जब पशु मर जाता है और उस मरे हुए पशु को, मरे हुए जानवर को घर से उठाकर किसी दूसरे एरिया में उसको छोड़कर आना और उसकी चमड़ी उतारना, उसके हड्डियां को सेपरेट करना, ये काम रविदास जी महाराज जी का था। क्योंकि ये एक वैरायटी है चमारों की। जितनी देर तक हम जिस जगह तक हमें डिवाइड किया हुआ है उस जगह तक हम जानते नहीं हैं तो हम आगे का रास्ता अपने लिए निर्माण नहीं कर सकते। अभी ये रविदास जी कहते हैं कि मैं ढोर चमार हूं। चमारा के दूसरे वर्ग जो है वो इस वर्ग से ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि ये जो चमार है ये मरे हुए जानवरों को हड्डा रोड़ी में ले जाने वाला चमार है। लेकिन जब ये हड्डा रोड़ी से उस मरे हुए जानवर की खालड़ी उतार कर घर में लाते हैं और फिर उस खलड़ी को सुखाते हैं, सुखाने के बाद उस खलड़ी को चमारों का एक दूसरा विंग है वो उससे लेकर जाता है। वो उस खलड़ी को, जो कच्ची खलड़ी होती है, उसको रंगाई करता है, उस खलड़ी को पकाता है। उनकी अपने प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से निकालकर वो आगे बढ़ता है। इसलिए वो चमार जो है वो ढोर चमारों के साथ मिलता नहीं है। ढोर चमारों के बाद वो उन्नों में डालकर, आपने बहुत जगह देखा होगा, उस खलड़ी में रंग डालकर, बबूल का, किक्कर का रंग डालकर कई दिन उसको टांग कर रखा जाता है और बहुत बदबू आती है, लेकिन उस बदबू में ही रहता है वो। लेकिन वो ढोर चमार जो है उससे बाहर है, अपने आप को उससे ऊंचा समझता है। वो चमड़ा रंगने वाला उसको चमार कहते हैं। जलंधर पंजाब में एक सिटी है और जलंधर सिटी में एक भुट्टा मंडी गांव है, इलाका है। उस भुट्टा मंडी में रहने वाले जो चमार हैं उनके पास ये जो ढोर चमार है बाकी एरिया में, पंजाब के गांव में, वो वहां से लाकर चमड़ी उनको देते हैं और वो दूसरों को रंग कर, रंगने के बाद फिर जलंधर में लाते हैं। और जलंधर में जो वो चमार है वो उस चमड़े को, और जो जूता बनाने वाला चमार है वो चमार, जैसा जिसने सीना है, जैसा आगे में हम देखते हैं बूट बनाने वाले बहुत लोग हैं, वो डिफरेंट और किस्म के चमार होते हैं। वो ना तो चमड़े को रंगने वाले के साथ मिलते हैं, ना जो वो चमड़ा खलड़ी उतारता है उसके साथ मिलते हैं। और उसके बाद वो जो जूते बनाने वाले लोग हैं
सिचुएशन को जितनी देर तक हम नहीं समझते उतनी देर तक हम आगे नहीं जा सकते। आज इस सभा में भी बहुत से चमार बैठे होंगे, चमारों के बच्चे बैठे होंगे, नौजवान स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बैठे होंगे। अभी जो इकोनॉमी की बात हम इधर कर रहे हैं, हमारे जो साथी जो हैं वो हमें ये बता रहे हैं कैसे हमने इकोनॉमी को आगे ले जाना है। लेकिन जिस इकोनॉमी की बात आज ये जमात जाति बनाती है उसका क्या हाल है। अभी उसी चमार का बेटा जो खलड़ी उतारता है और जो खलड़ी को रंगता है, रंगाई करता है, कच्चे चमड़ी को पकाता है और उसके बाद तीसरा किस्म का चमार जो है वो आकर उस चमड़े को ले जाकर अपनी दुकान पर बैठकर उसकी सिलाई करता है, जूता बनाता है। अब वो जूता पहनने वाला कौन है? इधर बहुत से लोग होंगे, बहुत से स्टूडेंट होंगे, बहुत से विद्यार्थी होंगे, वो जूता पहनते हैं। अभी होता क्या है, ये जो चमड़ा उतारने वाला चमार है, जब इससे चमड़ा उतारना है, खलड़ी उतार कर रखनी है, इसने उसको सुखाना है और उसको उतारने के लिए वो उसका जो आर होती है, जो रंबी होती है, वो कोई चमड़े के अंदर ना घुस जाए, उसमें गड़ी छेद ना हो जाए ताकि वो चमड़ा खराब ना हो। इसलिए वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ उसकी खलड़ी जो है वो उतारी जाती है। अभी उस जो व्यक्ति है, जो वो चमार है, वो चमड़ा जो रंगने वाला है जलंधर में, उसके पास जाता है। वो कहता है कि मेरे पास खलड़ी है, ये कितने की लेनी है? वो कहता ये तो 40 रुपए की ले लूंगा मैं। वो कहता नहीं, मेरे को तो ये 100 रुपए की बेचनी है। वो कहता आगे निकल जा, मैं नहीं 100 रुपए की ले सकता, 40 रुपया 45 रुपया दे दूंगा। वो उधर देखकर फिर जाना है, उसको तो 40-45 मिलने हैं। वो उधर बेचकर 40-45 का बेचकर अपने घर आ जाता है और फिर उसके पास दूसरा चमार जाता है जो चमड़ा रंगता है। वो कहता है ये कहाँ कितने की है चमड़ा, मेरे को चाहिए। वो कहता है ये 200 का मिलेगा। वो कहता है नहीं क्या 100 रुपए का दे दे। नहीं, अगर अगली दुकान पर चले जा। वो 150 रुपए का लेकर आता है। पहला चमार जो 45 रुपये का देकर आया था, दूसरा चमार वही चीज 150 रुपए की लेकर आता है और फिर उसके ऊपर काम करता है, उसको पकाता है, उस कच्चे चमड़े को पकाने के बाद उसके पास तो कोई साधन नहीं है और फिर वो जलंधर चले जाता है, फिर वो आगरे चले जाता है। जो जुतियां सीने वाला बनाने वाला चमार है, अभी वो कहता है कि ये मैं चमड़ी पकाकर लाया हूँ, ये कितने की है? वो कहता है इसका 300 रुपया ले। तो कह रहे 500 दे दे, मेरे 3 दे दे, इसके ऊपर लगे है, इसके ऊपर इतनी मेहनत लगी है, ये सब कुछ लगा है। तो वो उसको कहता है 200 रुपया लेना कर लेना। वो 200 रुपये में छोड़ कर आ जाता है और फिर वो जब बना लेता है तब सेठिया जी चले जाते हैं। वो सेठिया ने अपनी दुकान बनाई हुई है, वो उससे वो जूता लेकर अपने दुकान पर ले जाते हैं। अब हमारा ही चमारों का बेटा उस दुकान पर जाता है कि मैंने जूता पहनना है, मेरे पांव नंगे हैं,
तो मेरे कॉलेज में जो बाकी बच्चे हैं उनके बढ़िया बढ़िया बूट पाए हुए हैं, तो मेरे को भी चाहिए। अभी वो जो बेचने वाला है, जिसने को सारा जो चमड़ा लिया था, उसके ऊपर मेहनत की थी और उसको वो 200 रुपए का उसके 5 जूते बनाए, तो उसके ऊपर मेहनत लगाने के बाद वो दूसरे जो बिजनेसमैन है असली, उसके पास बेचता है और उसको 4 रुपए का दे देता, 400 रुपए का देता है। अभी वो वही व्यक्ति जो है, वो जो असली बिजली हमारे घर पे आकर, हमारे शहर में आकर एक दुकान लेकर, एक शोरूम बनाकर उसी जूते को वहां रख देता है और उसके ऊपर लिख देता था 1300 रुपया इसकी कीमत। और फिर हमारे ही जमार का पुत्र वहां जाता है और वो 1300 रुपए का जूता लेकर पहन कर आ जाता है। ये है देश की व्यवस्था। इस व्यवस्था को समझना है हमने। जितनी देर तक इस व्यवस्था को ना समझे, उतनी देर तक हमारी पिटाई होती रहेगी और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये एक आर्थिक एरिया है, इसको समझना है। इसलिए रविदास जी हमें ये समझा रहे हैं, हमें ये बात बता रहे हैं। क्या कहते हैं? रविदास भक्ता ढोल नीत जिन त्यागी माया, दर्शन पाया साध संग हर कीर्तन गाया। और दूसरे पासे गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना, आज दाम को छीपरो होयो लखीना। एक नामदेव भक्त हुआ, नामदेव जी संत हुए हैं जो शिल्पा कम्युनिटी के थे, जो जे कपड़े सीते हैं। और उसके साथ फिर आगे कहते हैं, बोलना करना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जहारो होयो भूमि गहीरा। कबीर जुलाहा था। कबीर जुलाहा वो जब उन्हें उतारना बोलना कपड़ा कितना काम करता है आप सब जान सकते हैं। कैसे कच्चे सूत से लेकर उसको पकाना है, फिर उसको भूनना है, भूनने के बाद फिर वो कपड़ा बनना है। ऐसे ही वो सैम नाई मुक्तारिया घर घर सुनिया, हृदय बसया पार ब्रह्म पालता में गणया। ये जो लोग हमें सत्य की बात बताते हैं, ये जो महान पुरुष है, ये हमें बता रहे हैं कि आप काम करने वाले लोग हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, जो कीर्ति लोग हैं, उनके पास जो एक्सपर्टाइज है, उस एक्सपर्टाइज के माध्यम से उन्होंने ये जो निकम्मे लोग हैं, आपकी मेहनत के ऊपर पलते हैं। जो इस देश का ब्राह्मण है, इस देश का क्षत्रिय है या इस देश का बनिया है, ये आपकी मेहनत के ऊपर पलते हैं और मेहनत करने वाले आप लोग हैं। और जितनी देर तक ये मेहनत करने वाले लोग जो है, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं लेकर आते, उतनी देर तक इस देश का जो मनुवादी समाज है, जो मनुवादी लोग हैं, वो इनकी एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे और हम उस एक्सप्लॉयटेशन के माध्यम से इंसानों से बदतर जीवन व्यतीत करते रहेंगे। इसलिए आप सब साथियों से
आज रविदास जी महाराज जी के पवित्र प्रकाश उत्सव पर ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो हो गया उसको भूल जाओ, लेकिन अब हम सब एकमुठ होकर इस देश में मनुवाद को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हो जाएं। रास्ता हमारे पास है। हमारे सब साथी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, विद्यार्थी और उनके साथ साथ जो अभी छोटे मोटे कारोबार करते हैं, वो भी हम आर्थिकता को कैसे बढ़ाना है, हमने देश को कैसे ये बेगमपुरा बनाना है, हमने अपने आप में जितनी देर तक जो नामिलवर्तन की सिचुएशन बनी हुई है उसको मिलवर्तन की भावना के साथ इकट्ठे होकर काम करना चालू कर देंगे, क्या उसी दिन इस देश में परिवर्तन हो जाएगा और इस देश के आप शासक भी बन सकेंगे। इतनी बात करता हूँ मैं आपका रजा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।